साल 2023 का विधानसभा चुनाव सर पर था और ऐसे में मध्य प्रदेश में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिए गए। यह योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई और एमपी में फिर से भाजपा ने सरकार बनाने में बड़ी सफलता हासिल की। लाडली बहना योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का वादा किया, जिसका सीधा लाभ यह हुआ कि विपक्ष में बैठी भाजपा को सत्ता मिल गई। भाजपा दोनों ही राज्यों में योजना चला भी रही है। महिलाओं को हर महीने उनके खाते में पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी राशि बढ़ाने पर उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े खुद इसके संकेत दे रही हैं। महिलाओं की आबादी बहुत सारी, आधी आबादी महिलाओं की है और जो डेथ कर रहे हैं उनकी एक अलग से सूची बना रहे हैं। फॉर्म भरेंगे और पात्र सूची में आएंगे तो निश्चित तौर पे उनको भी 1000 रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार बनने के बाद इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सौगात है ये और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी योजना के नाम भले ही अलग हों, लेकिन इस योजना का सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही है। दोनों ही राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में एक जगह राशि ज्यादा है तो लाजमी है कि दूसरी जगह भी बढ़ी हुई राशि मिलने की उम्मीदें जागी हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का विपक्ष यानी कांग्रेस अपना धर्म निभाते हुए इस पूरी योजना पर ही सवाल खड़े कर रही है। देखिए, जिस तरह से महतारी वंदन के नाम से प्रदेश की माता बहनों को इस सरकार ने सीधा सीधा ठगने का काम किया है। सरकार बनने के बाद क्राइटेरिया बांटकर सिर्फ कुछ चंद आबादी महिलाओं को इस सरकार ने इस योजना के माध्यम से देने का काम कर रहे, जब से आधे से अधिक आबादी की माता बहनें इससे वंचित हो गए हैं। सरकार को सभी माता बहनों को इसके लाभ देना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में लाडली बहना और महतारी वंदन योजना खासी हिट हुई। इस योजना की चर्चा देश के बाकी राज्यों में भी है, लेकिन एमपी में लड़कियों और महिलाओं को जो रक्षाबंधन का तोहफा मिला है, उससे अब छत्तीसगढ़ में भी इस योजना पर नई बहस शुरू हो गई है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुवाहाटी छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। महतारी गिफ्ट और सियासत। जी हां, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ भाजपा की सबसे बड़ी और कड़ी योजना रही। इस वादे के दम पर साल 2023 में भाजपा ने सरकार अपनी बनाई छत्तीसगढ़ में। एमपी की लाडली बहना योजना से प्रेरित इस योजना पर अब छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सियासत इसलिए क्योंकि एमपी सरकार ने इस योजना की राशि बढ़ाई है। महतारी वंदन योजना पर अब इसको लेकर क्यों सियासत है, तो देखिए, महतारी वंदन योजना जब बीजेपी ने वादा किया था विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, कहा जा रहा था कि जिस तरह से एक लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश की अगर विधानसभा चुनाव की स्थितियों को हम देखें तो लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। इसी की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लाई गई। योजना के बाद जो परिणाम आए बीजेपी के पक्ष में आए, तो कहीं ना कहीं इस योजना को भी एक तरह से गेम चेंजर माना जा रहा था। लेकिन महतारी वंदन योजना लागू होने के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत देखने को मिलती है। बीजेपी अब कयास लगाए रही है कि शायद ये कहा जा सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के संकेत कहीं ना कहीं लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए हैं कि महतारी वंदन जो योजना है उसकी किश्त में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 1000 से 1250 रुपए राशि कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात हम विपक्ष की करें, यानी कि कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस इस पर भी सवाल खड़ा कर रही है और इसी को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। क्या राखी पर महतारी को गिफ्ट देगी साइज सरकार? एमपी की लाडली की तर्ज पर आगे बढ़ेगी महतारी। भाजपा ने ढूंढ लिया आधी आबादी को साधने का फॉर्मूला। कांग्रेस को बंदरबाट क्यों लग रही महतारी वंदन योजना?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, महतारी वंदन योजना देखा जाए तो जब ये शुरू नहीं हुई थी तब भी आपको के सवाल थे, अब शुरू हो चुकी है। चुनाव आए, चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए बीजेपी के पक्ष में आए, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आधी आबादी जिसे कहा जाता है, इस योजना का शायद फर्क पड़ा होगा। और अब अगर बीजेपी इस योजना में राशि को बढ़ाने की बात करे तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रहा है। हालांकि नई बात सियासत की नहीं होती है, लेकिन उस मुद्दे पर सियासत कितनी लाजमी? सियासत हम नहीं करते, तो सिर्फ सवाल पड़ा आपने विधानसभा चुनाव में क्या बोला, क्या कहा। आज तक हम या हमारे जनता को कब मिलेगा लाभ? जो यहाँ पे कलेक्टर है रायपुर में या तमाम जिलों में, उनकी धर्मपत्नियों को कब मिलेगा? कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो उनकी धर्मपत्नियों को कब मिलेगा? हम तो इंतजार में। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने बोला सरकार बनते ही देंगे, तो शुरू के 2-3 महीने इन्होंने दिया नहीं। वो कब मिलेगा जो बचा हुआ है? और एक और बात करते 70 लाख की। 70 लाख अगर 1000 से कहा जाए तो 700 करोड़ होता है, 653 करोड़ देते हैं। और आपने बात की बंदरबाट की, बंदरबाट क्यों नहीं? ओपी चौधरी जी का वीडियो हम सबने देखा था। जब युवा ने बोला कि हमको रोजगार चाहिए, तो ओपी चौधरी जी बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है सरकार के पास, और ना हम रोजगार निकाल सकते हैं, ना हमारे पास पैसा है कि हम तनख्वाह दे सकते हैं। तो आप एक तरफ रोजगार पे बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे महतारी बंधन में की पैसे हम जारी करते हैं, तो ये बंदरबाट हो रही है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात एक और बोला था, विधानसभा के अंदर भूपेश बघेल जी ने चैलेंज दिया ओपी चौधरी जी को, तमाम इनके नेताओं को, मंत्रियों को, कि आप रायपुर में, बहुत छोटे से अंदरूनी क्षेत्र, रायपुर के 70 वार्डों में चलिए, आपको दिखाते हो कि कितनी महतारी को लाभ नहीं मिल रहा है। तो आज तक कोई तैयार नहीं हुआ है। देखिए खुशी जी, आपको मालूम होगा इस तरह की योजनाओं का लाभ लेना कौन चाहता है? जो गरीब तबके की महिलाएं होंगी, आदिवासी तबके की महिलाएं होंगी, मजदूर वर्ग की तबके की जो महिलाएं होंगी, वो चाहेंगी कि इसका लाभ मुझे मिले। मगर आज भी लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो घूम रही है फॉर्म लेके। रायपुर में भी प्रदर्शन महतारियों ने, महिलाओं ने किया था कि हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। शुरू के 1-2 महीने भले हमको मिला, उसके बाद नहीं मिला है। तो यहाँ पे रायपुर में प्रदर्शन तक हो चुका है। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पैसे जा रहा है, बंदरबाट हो रही है। और देखिए, लेकिन दिखता है सत्यप्रकाश जी, लेकिन रिजल्ट में क्यों नहीं दिख पाता? विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी तो हुए ना, आप नारी न्याय गारंटी लेकर आए। अगर महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा था तो महिलाएं आपकी ओर झुकाव करती, आपकी सरकार का साथ देती। ये कारण नहीं होता कि हमने क्या बोला और क्या नहीं बोला। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो इनका जो कार्ड चलता है, ADIC का कार्ड जो चलता है, जो जाति धर्म का कार्ड जो चलता है, वो कहीं ना कहीं इनका जो प्रोपेगेंडा वाला जो कार्ड चलता है वो चल गया है। अब देखिए, लोकसभा में अपनी बात है, लोकसभा में देखिए ना, इनका घमंड, इनका गुरूर, ये सब कुछ कैसे चकनाचूर किया। 400 वोट का करंट लगाना चाहते थे, ये 240 जनता ला के बैठा दिया। तो ये कहीं ना कहीं उसी की वजह से है कि आपने जो मणिपुर से लेके तमाम जो भारत देश की बात कर ली जाए, किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह से जंतर मंतर महिलाएं बैठी, आपने उसको पूछा तक नहीं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका ही कारण तो है कि 240 और आज बैसाखी की सरकार में चल रही है। और उस बैसाखी को मजबूत करने के लिए बजट में सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की महतारी आज भी ढूंढ रही है कि हमको इसका लाभ नहीं मिला है। लाखों महिलाएं ऐसी है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना, आप चलिए रायपुर के वार्डों में, आप चलिए, हमारे साथ की कौन सी महिला में नहीं मिल रहा है। जो प्रदर्शन करती है वो महिला क्या झूठ बोल रही है? जो महिला वोट को नहीं मिले वो क्या झूठ बोल रही है? इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो महतारी वंदन योजना है, ये सिर्फ और अपनी राजनीति के लिए बोल दिया है, मगर दिया किसको है? किसी को लाभ इसको नहीं मिला। हो सकता है 1-2 लाख महिला को मिल रहा, मगर अधिकतर महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये सरकार भी जानती है और ये तमाम नेता भी बीजेपी की जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी, सिर्फ मीडिया में बातें बनानी है, एक माहौल को बनाना है, प्रोपेगेंडा बनाना है। मगर जिस हिसाब से बोला गया था उस हिसाब से मिला नहीं है। शुरू के जैसे मैंने 2-3 महीने नहीं दिया, आपने काफी महिला ऐसी जिनको मिला नहीं है, और उसके बाद अब इन्होंने बोला कि उसको रिव्यू किया जाएगा। क्यों भाई? आपने पहले तो फॉर्म भरवाया है, और चुनाव से पहले कौन सा फॉर्म भरवाया था? डुप्लीकेट फॉर्म, वो अलग फॉर्म था, फिर अलग फॉर्म भरना। अब वो रिव्यू करवाएंगे तो फिर आपने कार्ड चेक की शुरुआत कर दी है। फिर चलिए जवाब ले लेती हूँ तौकीर जी से। तौकीर जी, योजना तो आप लेकर आ गए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि साफ तौर पर बंदरबाट किया जा रहा है योजना के नाम पर, कई महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। राजनीति करना, इसके अलावा इन्होंने कभी कोई कार्य किया हो तो बता दो। आपने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, आपने अपने समय में बेईमानी करते रही, आपने अपने समय में महिलाओं का सम्मान नहीं किया, आपने अपने समय में महिला अपराध बढ़ते रही, तो कोई कंट्रोल नहीं था। आपके समय में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती रही, तब कोई कंट्रोल नहीं थी, और आप वही चीज को आप इधर जोड़ाने की कोशिश करते हैं।
देखिए ऐसा, और रही बात, हम ये नहीं महिलाओं को, साहब हमने कभी किसी को ठगने का काम नहीं किया, हम बेईमानी नहीं करते, हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि महिलाओं को प्रति माह बिल्कुल उसके समय पर पैसा मिल रहा है मातृ वंदन योजना के तहत। ये अपने आप में उपलब्धि है। और आप बताते हैं कि कई सारी महिलाएं भटक गई, हो सकता है कुछ भटकती होगी, मैं ये नहीं बोलता, दो चार 10 अगर महिलाएं या 20 महिलाएं भटक रही होंगी तो कोई कारण होगा, कोई टेक्निकल त्रुटियां होंगी, उनकी कहीं ना कोई खामियां होंगी। लेकिन अगर ये वाली बात है तो ये जरा बताइए साहब, हमने जितने लोग को दिया है क्या वो बेवकूफ है क्या? वो तो मान रही हैं, उनके खाते में सीधे अकाउंट में जा रहा है, खाते में पैसा जा रहा है। तो आप इस प्रकार से आप नहीं विरोध कर सकते। 70 लाख 72 लाख के ऊपर महिलाओं को आज जा रहा है, ये अपने अपनी उपलब्धि आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। देखिए ऐसा है कि आपने हमेशा बेईमानों का साथ दिया, आपने जो प्रदर्शन भी किया तो अपने कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है, जबकि हम तो ये बताते हैं कि आपकी महिला कार्यकर्ता भी इसका फायदा उठा रही है और हमारे पास सबूत है इस बात के, हम सब साबित कर सकते हैं इस बात को। तो ये सब चीज के बोलने के मकसद नहीं है। ये बात कहिए कि ठीक है, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में अगर उनकी लाडली बहना योजना के अंतर्गत अगर कुछ पैसा बढ़ा है तो बिल्कुल हो सकता है कि हमारी सरकार, माननीय जी की सरकार सहज सरल सरकार है और बहुत संवेदनशील सरकार है, तो ये कुछ ना कुछ बिल्कुल हमारी हो सकता है बढ़ा दे। तो ये तो आने वाला समय बताएगा, जब इतना किया है तो आगे भी किया, क्योंकि हमने बनाया है और हम ही इसका विकास करेंगे। ये हमारा मॉडल है और 2047 के विजन पे हम काम कर रहे हैं और उसे हम विकसित, जो छत्तीसगढ़ का हमारा स्वप्न है, उसे हम माननीय जी की सरकार जो है वो पूरा करके रहेगी। ये अपने आप में उपलब्धि है, इसको आपको मानना पड़ेगा भाई साहब। जीरो टॉलरेंस के तहत, पॉलिसी के तहत ये काम हो रहा है, इसको भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जवाब दे दीजिए सत्य प्रकाश जी, क्यों जनता से जुड़ी जो भी योजनाएं बीजेपी लाती है आप उनका स्वागत नहीं कर पाते? पहले तो कहीं ना कहीं सियासत में बढ़ती हुई नजर आती है वो। सुशील जी, अगर ये जैसे मैंने बोला, अगर इन्हें ये बकाया जो 2 महीने का वो भी दे दे, सभी महिलाओं को मिले, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को मिल जाए, सभी कर्मचारी की धर्मपत्नी को मिल जाए, सबको दे तो हम स्वागत करेंगे ना, क्या दिक्कत है? ये हमारी बात करें। अरे महिला अपराध में आप याद किए 2018 में क्या हाल था, 5वें नंबर पे छत्तीसगढ़ था, हमारी सरकार थी तो 12वें पे आ गया था महिला अपराध में, और आज फिर महिला अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, गर्भवती छात्राएं छात्रावास में गर्भवती हो जा रही है छात्राएं, तो ये इनके कार्यकाल में ये काम होते हैं। इनके कार्यकाल में क्या छात्रावास में 15 साल वो भी आप दीजिए। और आज के हालात ये है कि हर तीसरे दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, तो महिलाओं के प्रति इनका क्या सम्मान है, क्या इनकी व्यवस्था है, वो जनता जानती है। उसके बारे में प्रकाश डाल दीजिए, ये सरकार झूठ का प्रकाश मत फैलाएं। समझिए कि हर वर्ग की अमृतपाल उठा लीजिए, महिलाओं की मातारी भी इन्होंने ठग दिया, किसानों को बोला सोना सत्ता 17-18 का देंगे, दिया 14-15 का, इन्होंने उस पर भी ठग दिया। युवाओं को रोजगार की बात की, ओपी चौधरी जी बोलते रोजगार नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास, उस पर ठग दिया। तो किस वर्ग का इन्होंने 7 महीने में भला किया है? अब कुछ वर्ग है जो इनके जो पति के घराने के वर्ग, उन्हीं का भला हुआ है। आज भी मातारी, बार बार हम बोल रहे हैं, आज भी मातारी भी ऐसी महिलाएं हैं, मातारी है जो फॉर्म लेके घूम रही है, जिनको नहीं मिला है। ये बात करें कुछ हजार, अरे कुछ लाख है, हजार नहीं है, लाखों में ऐसी मातारी, ऐसी माँ जो घूम रही है। हम तो स्वागत करेंगे, बोले ना आप सबको दीजिए, आपने विधानसभा चुनाव में बोला कोई क्लॉज नहीं रहेगा, सबको मिलेगा, आप सबको दीजिए, बचा हुआ दीजिए। सड़कों पे ऐसी महिलाएं, अरे शहर में भी महिला को लेकर क्या होती तो सड़कों पे आ चुकी रहती, लेकिन आपने सिर्फ झूठा अपनी जो राजनीति चमकाती वो चमकाई है, झूठी राजनीति करने का आपको प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी, देखिए, महतारी वंदन योजना जब वादा किया गया था विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने, तब भी देखा जाए तो कई तरह के सवाल इस पर उठे थे। चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, योजना लागू नहीं हुई, इस पर सवाल हुए थे। अब योजना लागू हो गई है, महतारियों के खातों में किश्त भी जारी है। अब एक कवायद या कह दे कि कयास लग रहे हैं, जिस तरह से लक्ष्मी राजवाड़े जी ने संकेत दिए हैं कि शायद अब इस किश्त को बढ़ाया जा सकता है, राखी का जो गिफ्ट है वो दिया जा सकता है महतारियों को। लेकिन कांग्रेस के सवाल है कि बंदर पाठ हो रहा है। दोनों ही राजनीतिक प्रतिक्रिया आपने सुनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर महतारी बंधन योजना जो थी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका के साथ जो है भाजपा को जिताने में जो है इसकी भूमिका रही है। और फिर उसके बाद जैसा कि आपने भी कहा कि इस योजना की बदौलत से केवल विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ी बढ़त मिली और लोकसभा चुनाव में भी पिछले बार की तुलना में 1 सीट बढ़ गई। तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये सिद्ध किया जा रहा है भाजपा की ओर से कि महतारी वंदन योजना में जो 70 लाख महिलाओं को प्रति माह अभी तक जो है, जो महतारी वंदन योजना की जो किस्त मिल रही है उसका लाभ जो है महिलाओं को मिल रहा है। कांग्रेस भले ही इसका विरोध करते रहे,
और कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है उसको करना भी चाहिए। देखिए, जब भूपेश बघेल की सरकार में किसानों को बहुत सारा चीज जब सरकार के द्वारा दिया जाता था, बहुत सारे जो है लाभ मिल रहे थे, तो भी भाजपा विरोध कर रही थी। तो वही काम अभी कांग्रेस कर रही है कि विपक्ष में है तो आपको विरोध करना है। देखिए, भारत में सकारात्मक राजनीति कहीं नहीं रहती। चाहे भाजपा ने भी वही काम किया, अब कांग्रेस वही काम कर रही है। तो लेकिन इसके इतर यदि हम देखते हैं तो लाभ लोगों को मिला है, और यदि बड़े पैमाने पर 70 लाख के आसपास महिलाओं को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि भाजपा के लिए ये बड़ी गेम चेंजर योजना रही है। और आने वाले दिनों में भी जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी इस योजना की बड़ी भूमिका होने वाली है। और यही वजह है कि इस योजना को लेकर सियासत जो है दोनों पार्टियों की ओर से हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक बात और जो लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह इसकी राशि जो है बढ़ाई जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, हर योजना आज कलेक्टर रेट में भी जो है वेतन या श्रम के बदले में जो मजदूरी तय होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है तो उसमें डीए के हिसाब से जो है संशोधन होते रहता है हर 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने में। तो निश्चित तौर पर 1000 रुपए की जो राशि मिल रही है उसमें महंगाई को यदि देखा जाए तो उस हिसाब से इसकी राशि जो है बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में लगभग जो है 7-8 महीना हो चुका है, और इस 7-8 महीने में जिस कदर महंगाई बढ़ी है तो ये राशि तो 1500 रुपए कम से कम होनी चाहिए, तभी महिलाओं के साथ न्याय होगा। और देखिए, एक बड़ी जो बात है कि महतारी वंदन योजना का लाभ निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में भी इसका लाभ जो है एक तरफा भाजपा को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह किसानों को, मजदूरों को फायदा बड़ी तादाद में पहुंचाई थी भूपेश बघेल सरकार ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार को उन्होंने जो है ठेंगा दिखा दिया। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में ये जो है भाजपा को भी महिलाएं जो है ठेंगा दिखा सकती हैं। तो ये सारी जो चीजें देखिए परसेप्शन क्रिएट करने पर निर्भर करता है कि चुनाव के आते आते तक परसेप्शन किस तरह बदलता है। यदि भाजपा इस परसेप्शन को बनाए रखने में सफल रहेगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं का साथ और महिलाओं का जो वोट है वो भाजपा को मिलेगा। यदि कांग्रेस परसेप्शन को बदलने में कामयाब हो जाती है तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। निश्चित तौर पर। चलिए, इसी को लेकर सत्यप्रकाश जी से प्रतिक्रिया ले लेते। सत्यप्रकाश जी, चाहे लाख सवाल आप उठा ले, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा हो इस योजना का। देखिए, जिस तरह से लखन जी ने एक बात दोहराई थी उसी पर मैं आना चाहूंगी। सिर्फ विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव में भी पूरा असर पड़ा है इस योजना का। आपके पास समय था विधानसभा चुनाव के बाद, नारी न्याय गारंटी जब योजना आप लाए तो कहाँ कमी रह गई थी? क्या उस तरह से प्रचार हो नहीं पाया था? कहाँ कमी रह गई थी कि महतारी वंदन पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया? आधी आबादी कहा जाता है तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना। मुद्दे लिखते हम देखे गए तो उस मुद्दे पे कहना कि जनता ने हमारे मुद्दों को अपनाया, उसको स्वीकार किया, तभी हम देखिए विपक्ष के नाते में मजबूत है लोकसभा में। और इन्होंने जो 400 वाट का करंट लगाने की कोशिश की, 240 पे बैठा दिया जनता ने। तो देखिए बहुत सारे मुद्दे विपक्ष के तौर पे मजबूत कैसे देख सकते हैं सत्यप्रकाश जी? 2019 से भी पलट इस बार नतीजे आए हैं आपके। तो वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई हमारी सीटें नहीं है, मगर देखिए अगर लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो हमारी वो वोट प्रतिशत देखिए बढ़े हुए हैं, 4 से 5 लाख वोटों को ज्यादा मिले। और कांकेर और तमाम सीटें ऐसी जहाँ बहुत कम वोटों से आ रहे हैं। और एडीआर की रिपोर्ट तो क्या अभी आई है वो भी सबके सामने है, वो भी एक कहीं ना कहीं तंत्र पैदा कर रहा है। मैं उससे ज्यादा नहीं चाहूंगा, मगर देखिए छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने महतारी वंदन की बात करें, महतारी वंदन में मुद्दा नहीं था लोकसभा में। लोकसभा में मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी का। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, आप याद कीजिए ईडीआईटी को लेके। अब कहाँ है ईडीआईटी? महादेव सट्टा अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ है? वो अभी भी चल रहा है साइंस है। आप उस पर कुछ बात नहीं करेंगे। कहाँ पे आपकी सीजीपीएफ की इजाजत कहाँ पे है? आपके रोजगार कहाँ पे है? आप बल्कि महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली रेट बढ़ा के, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने ईडीआईटी और जो प्रोपेगेंडा, जाति धर्म का जो प्रोपेगेंडा बनाया, उससे कहते सत्ता में आगे तो कोई दौरा नहीं है। जनता ने इनको बिठाया है सत्ता में। अब इनका दायित्व बनता है कि जो बातें इन्होंने बोली थी विधानसभा चुनाव के दौरान वो इनको पूरा करनी है, जो पूरे हो नहीं रहे। कोई भी वादा उठा के देख लीजिए, महतारी वंदन का देख लीजिए, किसी को नहीं मिल रहा है। किसानों की 16, 17, 17 बोल के 14-15 दिया आपने। रोजगार पे आपने बात नहीं की है। आपने 500 के सिलेंडर की बात भी की थी, वो अभी तक अता पता लापता है। तो तमाम ऐसी चीजें जिसपे इनको अब काम करना है। बहुत प्रोपेगेंडा बनाने को सत्ता ले लिया है। हम काम करने के बावजूद विपक्ष बैठे, इस पर कोई दो राय नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव में हमको वोट प्रतिशत बहुत कम मिला है और हमारी सीटें 35 है। अगर हम काम
कहीं हमको हमारी जनता ने चलिए तौकीर जी से जवाब ले लेती हूँ। तौकीर जी जवाब दे दीजिए, वादा किया है तो करके निभाना कहना है सत्य प्रकाश जी का। ठीक है तौकीर जी। मेरे को पुनः एक पुराना शेर याद आ रहा है, मैं एक बार और सत्य प्रकाश जी के सामने पढ़ा हूँ, वही शेर फिर से दोहराऊंगा कि आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। साहब आप जमीन पे नहीं है, आप आसमां पे रहे, आपकी सरकार रही तब भी आप आसमां पे रहे। और आप लोगों ने कभी ना युवाओं का ख्याल किया, ना महिलाओं का ना सम्मान किया, ना महिलाओं का ख्याल किया, ना बच्चों का ख्याल किया, ना ही गरीब आदिवासियों का ख्याल किया, किसी का मजदूर का ख्याल नहीं किया। मजदूरों के पैसे खा गए आप, अनाज खा गए आप, जो वहां से आता रहा सेंट्रल से उसका वो अनाज खा गए। तो आपने तो क्या चीज नहीं करी, हर जगह तो बेईमानी करी, हर जगह भ्रष्टाचार किया। ईडी और आईडी के बाद के राज कहाँ है? अरे भाई साहब ईडी और आईडी आज भी और आज भी आपके ईडी आईडी जो है लेबर और आपके कांग्रेस के जितने नेता उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपकी सरकार के समय में उसके घेरा लगा के उसको घेरा लगा के काम नहीं करने दिया जाता था। ये स्थिति थी, क्योंकि विमान को पकड़ने जब जाती थी सारे विमान इकट्ठा हो जाते थे बचाने के लिए। ये स्थिति अब नहीं है। और वीडीआईडी अब हमारे क्यों काम करेगी साहब? क्या हमारे हम जीरो टॉलरेंस के तहत काम नहीं करना है? करिए, करेगी, हमारे खिलाफ भी काम करेगी, लेकिन हम ऐसा काम करते नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जी ने जो एक स्लोगन चलाया है कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम करेंगे, वो करके दिखा रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। आपने कहा कम वोटों से हारे, कई जगह कम वोट हारे। देखो साहब, एक वोट से हारे हो, आप हारे हो, हारना स्वीकारिए साहब, और हार को स्वीकार करके आप आगे बढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं। विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन झूठा इल्जाम लगाकर, झूठे ब्लेम लगाकर आप झूठे जो है परसेप्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। परसेप्शन तौकीर जी सत्य प्रकाश जी की एक बात को ऐड कर देती हूँ। उनका कहना है कि महतारी बंधन योजना चालू तो है, ठीक है, महतारी बंधन योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं वंचित है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए, अगर इस तरह की स्थिति वाकई हो तो पहले आपकी पार्टी को सर्वे करवाना चाहिए, जो महिलाएं बची उनको लाभ दिया जाए, उसके बाद आप राशि को बढ़ाने के बारे में सोचें। देखिए खुशी जी, एक बात बता दूं हाँ। कि हमारे यहाँ कोई महिलाओं को छूटा नहीं। हमारे हिसाब से अगर ऐसा होता, जैसे ही होता रहे लाखों महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो लाखों महिलाएं भी प्रदर्शन में आ चुकी रहती। ये कुछ लोगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, मुश्किल से मुट्ठी भर लोग थे, महिलाएं थी, और उसमें कितने इनकी कार्यकर्ता थी ये भी सब जानते हैं। तो ये झूठा नंबर फैला रहे हैं। अगर ऐसा है तो सामने लाइए ना, मीडिया चैनल आपका सामने है, लाइव करिए, सामने दिखाइए। हम बिल्कुल हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? हमको लगता है अगर कल किसी के साथ कल कोई छूट रहा हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। हमारे सभी का अधिकार उनको पूरा हक के साथ उनको मिलना चाहिए। हमने ये कार्य किया है और आने वाले भविष्य में भी हम ये तय कर चुके रूपरेखा कि किसी का भी हक जो है जो जाया नहीं होने देंगे। तो हक जो है उसको हलाली का जो है उसको बिल्कुल उसके पास पहुंचेगा, उसके खाते में पहुंचेगा। महतारी बंधन योजना के तहत जो हमने योजना चलाई है तो पूरा पहुंचेगा। किसानों के लिए जो योजना चलाई है, वादा किया, वो भी पहुंच रहा है। और उसके साथ हमने जो वादे किए, हमने एक भी वादा जो जितने वादे पूरे कर चुके हैं, कुछ वादे बचे हैं। क्योंकि समय की कमी है। सत्य प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद लखन जी के पास लौटूंगी मैं, लखन जी से प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी। देखिए ये बात करें, मैं तो बार बार हमारी पार्टी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि आप रायपुर में चलिए, कितनी महिला है, देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर थे छत्तीसगढ़ में। आप खुद जोड़ लीजिए कितनी महिला को मिल रहा, नहीं मिल रहा है। हिसाब दिख रहा है ना। विधानसभा चुनाव में तो आपने नहीं बोला था इतने सारे क्लॉज लगाएंगे। इसलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति करने के लिए आपने वो लेके आया, और अभी भी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मीडिया बातें करने के लिए। अरे आपने 15 साल महिलाओं का नहीं पूछा, आपने 15 साल महिलाओं को क्या क्या नहीं बोला। आपने स्वयं सती महिलाओं को बोला कम ब्याज में कर देंगे, वो आपने नहीं दिया। उस समय भी आपने महिलाओं को नौकरी में विशेषता की बात की, उसकी बात नहीं की, आपने पिंक बटालियन की बात की थी। तो तमाम चीजें आपने 15 साल में भी की थी। लेकिन सत्य प्रकाश जी सवाल उठता है ना कि अगर विधानसभा में झूठे वादे किए तो लोकसभा में असर क्यों नहीं दिखा? तो वही खुशी जी, देखिए मैं बात वही तो बोल रहा हूँ, ये वो बात नहीं है कि आपने क्या वादे हमने किया और क्या बात, इनका जो प्रोपेगेंडा वो हावी है। ये जनता भी जानती है। इन्होंने ईडी जो प्रोपेगेंडा बनाया, झूठ की राजनीति बनाई, जाति धर्म की राजनीति बनाई, वो हावी है। उसको कोई देना नहीं। अब क्यों नहीं ईडी किया रही है, अब क्यों नहीं बातें सकते हैं, बंद हो रहा है, क्यों नहीं अपराध में लगाम लग रहे हैं, वही ऐसे भी रिपोर्ट बताने का काम कर रहे हैं। ये आपने सिर्फ माहौल बनाया, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। लखन जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। लखन जी देखिए, जिस तरह की सियासत आप देख रहे हो, हालांकि सियासत छत्तीसगढ़ में नई बात नहीं है, लेकिन महतारी बंधन योजना को लेकर जो एक मुद्दा कांग्रेस बना रही है कि कई महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा है, तो पहला मेरा यही है कि अगर
लगता है आपको कि अगर कोई महिला इससे वंचित है तो उसका प्रॉपर एक सर्वे किया जाए, क्योंकि वादा तो हर महिलाओं से किया गया था, अगर इस तरह की स्थिति हो तो सर्वे किया जाए और सभी महिलाओं को लाभ मिला जाए। दूसरा ये भी कि कितना दूरगामी परिणाम आप देख पाते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल आगे भी जो चुनाव है वो आने वाले हैं कुछ। लखन जी, तो क्या महतारी वंदन योजना जिस तरह से विधानसभा में गेम चेंजर बनी है, लोकसभा में फायदा दिखा है, आगे कितने दूरगामी परिणाम आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, आगे भी इसका जो है प्रभाव रहेगा और गेम चेंजर होगी। ये लोकल बॉडी जो इलेक्शन होंगे, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों के चुनाव में, और 70 लाख महिलाओं को यदि मिल रहा है तो देखिए एक बड़ी जो है राशि जो है दी जा रही है सरकार के द्वारा। इसमें करोड़ों रुपए दिया जा रहा है और एक बड़ी जो है संख्या है। 70 लाख छोटी मोटी संख्या नहीं होती। तो 70 लाख महिलाओं का भी यदि साथ भाजपा के साथ बना रहता है तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है भाजपा के लिए। 2-4 लाख लोग यदि इससे वंचित हैं तो उसको जो है कांग्रेस को भी इस पर जो है एक बड़ी सर्वे करके रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए, मीडिया में रखना चाहिए। और उन महिलाओं को देखिए, तकनीकी चीजें भी बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। तो इसको जो है भाजपा को भी ठीक करने का काम करना चाहिए और जैसा कि आपने कहा कांग्रेस को भी करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को देखिए इस योजना के विरोध करने के बजाय महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार जैसे और दीगर जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, सड़कों में जो है इस समय गड्ढे और सड़कों में समस्याएं हो रही हैं, बिजली पानी की जो समस्या है, तो छोटी छोटी जो अन्य दीगर समस्याएं हैं लोगों की, उनको, शराबबंदी का मामला था जो चुनाव में बड़ा मुद्दा था और महिलाओं से भी जुड़ा एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। तो इन सब छोटे छोटे और दीगर मुद्दों को लेकर कांग्रेस निश्चित तौर पर संगठनात्मक रूप से आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कांग्रेस अगर को ज्यादा विपक्ष फायदा को होगा। मजबूत बनना है तो उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो कुछ जनता को वाकई परेशानियां दे रहे हैं। चलिए फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी, इस चर्चा को भी समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महतारी वंदन योजना शुरू नहीं हुई तब से इस योजना पर सियासत जारी है। हालांकि योजना शुरू हो चुकी है, महतारियों को जो योजना का लाभ है वो भी मिल रहा है, महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है और अब शायद राखी गिफ्ट भी महिलाओं को दिया जा सकता है, योजना की किश्तों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सियासत फिर भी इस पे लगातार जारी। देखने वाली बात होगी, योजना चलती रहेगी लेकिन सियासत इस पर कब तक चलेगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।